आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने 3 चिट्ठी लिखी है, 3 चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी पोस्ट करूंगा, दूसरी में चिट्ठी में अमिताभ बच्चन जी को मैंने चिट्ठी क्यों लिखी है। देखिए, एक समय के बाद अगर मूवी आना आपकी बंद हो जाएगी, ऐड आना बंद हो जाएगा, तो लोग आपको कैसे याद करेंगे। नेगेटिव बात जाएगी ना आपके। आपने जो इतना स्ट्रगल किया है, जो इतना संघर्ष किया है, वो तो खराब हो जाएगा ना। तो मैं हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। संडे को हमारे दादा जलसा के बाहर आते हैं मुंबई में और सबको दीदार देते हैं ऐसे ऐसे। तो भैया कल मुझे एक अंकल ने कल मिले थे एक अंकल। तो उन्होंने बोला पहले जाके उनसे मिलो, अपॉइंटमेंट लो, उनसे मिलो जाके। अगर मिलना हो गया फिर जाके अपनी ये गांव वाली दास्तां सुनाओ, क्योंकि गांव वाली दास्तां मेरी ही नहीं है। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुना है, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्हन राय एक चाचा का हैं। 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहूँ रहत रहन, वहूँ रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है, उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख। पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा। झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह भाई करे वहीं जाए। हाँ, मैं तो कर ही रहा हूँ गांव के लिए काम। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमिताभ बच्चन जी की छवि, वो रहें दुनिया में चाहे ना रहें, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन उनका नाम अमर रहना चाहिए। भाई उन्होंने जो किया है देश में, जिस मुकाम को हासिल किया है, वो सभी के लिए तो एक प्रेरणा बनना चाहिए ना। कि भाई सदी के एक महानायक थे जिन्होंने इतना संघर्ष करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, बिग बी के नाम से। तो मेरा तो प्रयास है भाई, मैं जाऊंगा और बच्चन जी को बोलूँगा कि आपने जो गांव में पुस्तकालय बनवाया है पिताजी के नाम पे, वहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराइए और वहाँ पर प्राइस टिकट भी रखिए। तो राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से। तो जो कोई भी राम मंदिर जाएगा वहाँ से लौटते समय बोलेगा चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव चलते हैं, उनके पिताजी का पुस्तकालय। तो हम सभी यूट्यूबर भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में अमिताभ बच्चन का पुस्तकालय है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का पुस्तकालय है। और ये देखिए जर्जर पड़ा हुआ है, तो जब से बनवा कर गए कोई यहाँ देखभाल करने वाला है नहीं। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारी बात यूट्यूबर के माध्यम से श्री अमिताभ बच्चन जी के कानों तक अगर मेरी बात जाए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यहाँ आकर कुछ हमारे गांव के लिए ये अपना जो हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय बना हुआ है, इसको थोड़ा मरम्मत करवा दें। और जो है गांव वालों को भी तमन्ना भी है कि गांव में आए, एक बार अमिताभ बच्चन आए, कम से कम एक बार गांव की देवी के दर्शन हो जाए, वो भी दर्शन कर ले, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी दर्शन उनका कर लें। यही कहना चाहेंगे। आपने कभी देखा है कि नहीं उन्हें? नहीं, असल लाइफ में नहीं देखे हैं, पिक्चर में देखे हैं। पिक्चर में देखे जी। पिक्चर में तो बहुत लोग, हाँ, पिक्चर में तो बराबर दिखाई पड़ते हैं। अक्सर उनकी पिक्चर देखता भी हूँ मैं। अच्छा, तो देखते हो? जी, बाकी रियल लाइफ में नहीं देखा है। रियल लाइफ में नहीं। तो ये उनका गांव है? हाँ, उनका गांव है। उनके कब आए, उनके पूर्वजों का गांव है ये। अब घर के हमारे बूढ़ पुरानी यही कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी यहीं पर रहते थे, पैदा हुए, यहीं पर रहते थे। अमिताभ बच्चन के बारे में तो नहीं कहे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के बारे में ज़रूर बोला है कि वो यहीं के रहने वाले थे। तो यहाँ अमिताभ बच्चन जी को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? उनके पूर्वजों का घर है, उनका पूर्वजों यहाँ रह कर गए हैं, तो उनको यहाँ पर आना चाहिए और गांव के लिए कुछ करना चाहिए। हमने सुना है इस पुस्तकालय में लोग जुआ भी खेलते हैं।
जुआ अब जब जर्जर पड़ा हुआ है तो यहाँ में कुछ भी हो सकता है, जुआ भी हो सकता है और कुत्ता भी जाकर बैठेगा। हाँ, तमाम लोग इसमें हो सकता है। जब खुला पड़ा ही है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन एक बार आएँ और अपना गांव देखें। हम लोग भी उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं और हम निवेदन भी करेंगे उनसे कि एक बार गांव में आएँ और गांव की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संग्रहालय, पुस्तकालय तो छोड़ दीजिए, पुस्तकालय में ज़्यादा कोई नहीं आता आजकल। संग्रहालय रहेगा, उसमें लोग आएंगे। आप केबीसी में इसका प्रचार भी करोगे, केबीसी 17 भी चालू करने वाले हो दादा, मुझे सब पता है। तो आप केबीसी 17 भी चालू करोगे, ठीक है, तो उसमें प्रचार करिए कि भाई हम अपने पूर्वजों की धरती पे एक ऐसा निर्माण कराया है जहाँ पर हमारा जीवन गाथा है, जाके देख के आइए। तो दादा गांव में आपके बहुत बड़ा टूरिज़्म पॉइंट बनेगा और आपका गांव जो कि हमारा गांव है, लोग देखने के लिए आएंगे दूर दूर से लोग आके देखेंगे। देखो भैया, ज़िंदगी में सभी को आना है, सभी को कमाना है, खाना है और भगवान जी के पास चले जाना है। तो मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही कुछ चल रही थी। तो काफ़ी मतलब लॉकडाउन में एक मेरे मित्र हैं सुरेश शुक्ला जी, जो कि उनका चैनल है यूट्यूब पे, शिखर तक, यूपी के हैं और पहले वो भी मेरे साथ फ़ोटोग्राफी करते थे। तो फिर उन्होंने बोला यार अमित तू कर सकता है, तू यूट्यूब पे आ। मैं बोला कहाँ यार यूट्यूब पे खींच रहे हो, कहाँ, मैं नहीं कर सकता भैया। पहले मैं भी ऐसे करता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में लॉकडाउन में मैं भाई कोई काम ही नहीं मेरे पास, तो मैंने बोला चलो यूट्यूब पे आते हैं। तो यूट्यूब पे आ तो गया, लेकिन उसके बाद मैंने क्या क्या बनाया वो देखो। पहले इसी चैनल पे है वो सारी चीज़ जो मेरे दिमाग में, समझ लो मेरे क्रेज़ी माइंड में चल रहा था, वो मैंने सब चीज़ बना दिया। मुझे पहले ऐसे लगता था कि लड़कियों से बातचीत करूँगा तो यूट्यूब मेरा पहले वीडियो वायरल कर देगा। तो मैं सौरभ जोशी का व्लॉग बहुत देखता था, तो उससे बहुत कुछ सीखता था। फिर डेली घर का व्लॉग, फिर क्या क्या नहीं किया भाई, आप लोग देख सकते हैं। इस 6 साल के जर्नी में, अभी 6वां साल लगा मेरा यूट्यूब पे, और 6 साल की जर्नी में मैंने 1,500+ वीडियो अपलोड करी है और कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि बोरिंग लगेगी आपको। हाँ, ये है कि मैंने लंबा खींचा है, बहुत लंबा खींच लिया है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अब कमाना खाना मरना तो सभी को है, पैसा भी कमाना। ये देखो एक समय के बाद सभी के पास पैसा आ जाता है, लेकिन उस नाम का क्या, जैसे अभी बच्चन जी का नाम कैसे पूरी दुनिया में विख्यात है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने एक शो चालू किया, कौन बनेगा 10 हज़ारी। तो मेरे दिमाग में आया यार दादा तो कभी गांव आए नहीं, गांव वाले तो भला बुरा कहते हैं। तो मुझे लगा कि पहले अपने गांव के दादा, उनका नाम बचाने में काम करते हैं, पहले उनको गांव बुलाते हैं। और भाई मैं नहीं बुला सकता, हाँ ऐसा मत कहना मैं बुलाऊंगा, मैं नहीं बुला सकता। मेरा एक प्रयास है कि मैं उनको बोलूँगा कि अपने गांव आइए, क्योंकि आपके गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं और आपकी ये पुस्तकालय, आपका जो परिवार है उनका वीडियो दिखाते हैं, देखो ऐसे हाल है, देखो ये हाल है। तो दादा कहीं ना कहीं तो आप ही का इमेज थोड़ा सा ख़राब हो रहा है दादा। तो मैंने बोला नहीं, पहले ये काम करना है। अगर हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया अरे बच्चन संग्रहालय अगर बन जाएगा तो सोचो कितना बड़ा टूरिज़्म पॉइंट बनेगा हमारा गांव। हाँ, लोग कहेंगे चलो बच्चन जी के गांव चलते हैं, बच्चन जी के गांव। अरे अमिताभ बच्चन, अमित सोनी नहीं। हाँ, खैर वैसे भी मेरा भी गांव वही है, तो लोग बोलेंगे ना चलो अमित सोनी के गांव, अमिताभ बच्चन जी के गांव चलते हैं, घूम के आते हैं। राम मंदिर से लौटेंगे तो बच्चन जी के गांव आएंगे, संग्रहालय देखेंगे। बगल में मेरा भी घर है, मेरा भी घर देख लेना, ठीक है। मैं भी कुछ बनवा दूंगा भाई, मैं भी जब मेरे पास भी जब पैसा आ जाएगा ना तो मैं भी कुछ बनवा दूंगा मेरे पिताजी के नाम पे, ठीक है। पिताजी तो हैं नहीं, लेकिन यह है कि बच्चन जी हमारे देश के सदी के महानायक, उनके अंदर मैं अपने पिताजी की छवि देखता हूँ। में दादी जी जया बच्चन जी उनको सरप्राइज़ करने सेट पर आई थी, तो वो एकदम भावुक हो गए थे, उनका ये एकदम भावुक सा हो गया था। तो यहाँ का जैसे हिल रहा था ना, ऐसे मेरे पिताजी का भी जिस टाइम
कोरोना टाइम में मेरे पिताजी गए थे ना, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो ये सब एकदम भावुक हो गया था। मतलब जब वो बात करते थे ना तो यहाँ से ये सब हिलता था। तो ऐसे ही बच्चन जी का मुझे दिख रहा था, तो मुझे भी लगा कि हाँ ऐसे ये तो है। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अब इनकी छवि बचाने के लिए ही काम करूँगा। दुनिया में विख्यात हैं दादा। देखिए एक समय के बाद अगर मूवी आना आपकी बंद हो जाएगी, ऐड आना बंद हो जाएगा, तो लोग आपको कैसे याद करेंगे। चलो बच्चन जी का गांव दिखाते हैं। बच्चन जी का गांव दे, जब वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ के लोग ऐसे गुस्सा में हैं कि अरे अरे कुछ किया ही नहीं, अरे तो दादा कहीं ना कहीं तो लोगों के पास आप ही के परिवार की भयो हैं ये। और पीछे आपके पिताजी का पुस्तकालय जो कि अभी खंडर बना पड़ा हुआ है ना। तो इनका भी कहना है कि आप एक बार अपने गांव आ जाइए और गांव में आके आपके परिवार से आप मिल लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? आपको देख रहे हैं वो कहाँ है? देखा था वो, मतलब वीडियो देख रही हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहे चाहते हैं कि भाई साहेब आप चले आवें, आपसे प्रार्थना है कि आप आ करके जो है यहाँ रुकें, जो कुछ हो सके हम आपको सेवा करेंगे। निगेटिव बात जाएगी ना आपके, आपने जो इतना स्ट्रगल किया है, जो इतना संघर्ष किया है, वो तो ख़राब हो जाएगा ना। तो मैं बोला नहीं, ये बात पहले मैं जाके बच्चन जी को बताऊंगा और उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। ऊपर वाला देखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है, सब संभव है, करना होना चाहिए बस। मैं करूँगा और वैसे भी 6 साल से कर ही रहा हूँ। इस चैनल पे मैंने 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, 1 रुपया। वैसे जो कमाया होगा उससे ज़्यादा मैं लुटा दिया हूँ, उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया है। लेकिन अब तो मुझे करके जाना है कुछ। भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब चले गए। तो हाँ, लेकिन कुछ करके जाऊंगा तो गांव के लोग याद तो करेंगे, अरे यार वो गांव का लड़का था, उसने यार ऐसा ऐसा किया। अपना कहते ना, एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हाँ यार यहाँ तो एक संग्रहालय बनना चाहिए, बच्चन संग्रहालय, और जहाँ पर टूरिज़्म आएंगे और व्यापार बढ़ेगा और गांव के लोग का मुंह काला होगा। जो आज भला बुरा कह रहे हैं उनको कह रहा हूँ, हाँ सबको नहीं कह रहा हूँ। जो बच्चन जी को गलत बुरत बोलता है उन्हीं का मुंह काला होगा। और तो कोई नहीं जाना जाएगा। अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे। तब लोग पूछते हैं, हाँ विदेशी आते हैं भाई, जो ये सब ज़्यादा ये यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं लोग, हाँ महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। हर बार बच्चन जी का घर एक बार देख तो लोग, बम्बई में लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, बारजे पे आके गए हाय हाय कर दिए, काम खत्म, हल्लो हाय किया, काम खत्म हो गया। अब किसी भी तरीके से इस काम को मुझे करना है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस काम को मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये है कि हाँ, इस काम को मैं करके ही रहूँगा। क्योंकि देखो मेरा बहुत सा टाइम चले जाता है गार्डन में। मैं बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, ठीक है, तो मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, मैं गार्डन में फ़ोटोग्राफी करता हूँ और ये मेरा काम है, ठीक है, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे 6 साल से स्ट्रगल कर रहा था। इसी बीच मुझे ध्यान आया कि बच्चन जी का गांव तो हमारे गांव पे ही है, मतलब हमारा गांव बच्चन जी के गांव, क्योंकि सबसे महान आदमी तो वही हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब सबसे मेन है उनकी छवि बचाने का काम मैं करूँगा, चाहे इसमें सफल हूँ चाहे मैं ना हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत से लोग मेरी हंसी भी उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते भी हैं, कहाँ तू कहाँ बच्चन जी। अरे बच्चन जी ठीक है, लेकिन मेरा कोई कॉन्सेप्ट है उनसे मिलना ना, बात है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चन जी से मिल के आऊँगा, तो लोग कहते हैं हंसते मेरे ऊपर। लेकिन एक बात बता दूं, अगर उनको अपना इस क्या ना, इनकी गांव की बात उन तक पहुंच नहीं रही है। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो सब वीडियो देखते पता करें उनको। अब मैं जाके उनको बताऊंगा कि दादा ऐसे ऐसे है, और उनको चिट्ठी भी स्पेशल लिखूँगा, चिट्ठी भी पोस्ट करूँगा, और एक चिट्ठी मैं लेके भी जाऊँगा उनके पास। तो मैं अलग दूँगा और पोस्ट जो करूँगा वो अलग दूँगा। तो देखते हैं किसमें क्या होता है। और बाकी उसमें मेरा नंबर भी है, नंबर मैंने लिखा, वो चिट्ठी भी आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने 3 चिट्ठी लिखी है, 3 चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी पोस्ट करूंगा, दूसरी चिट्ठी मैं लेके जाऊंगा मुंबई,
और तीसरी चिट्ठी अपने पास रखूँगा। देखो इसका जब जवाब नहीं आएगा ना, फिर मैं उस चिट्ठी में क्या लिखा है सभी को बताने वाला हूँ कि मैं चिट्ठी में अमिताभ बच्चन जी को मैंने चिट्ठी क्यों लिखी है, मेरा रीज़न क्या है। उनको बात बहुत गंभीर है, इस वजह से मुझे अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं उनसे जाके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकूँ। तो चिट्ठी का ये एक सहारा है। ट्वीट भी मैंने उनको कईयों बार किया, बहुत बार मैंने उनको ट्वीट किया, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। उस तक अब मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे किसी का भी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन चिट्ठी है, चिट्ठी शायद पहुंच जाए तो बात हो। अगर चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आएगा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है, बच्चन जी को क्या संदेश दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरे इस काम में मेरा सहयोग करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में। भाई मेरा कुछ सपोर्ट करिए आप लोग। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।